आज आप सभी को मैं इस वीडियो में गांव में चलने वाले 30 बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप गांव से बिजनेस करना चाहते हैं, गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए 30 बेहतरीन वो बिजनेस कौन है, आप सभी को देखना और जानना काफ़ी जरूरी और महत्वपूर्ण है। अगर आप गाँव से बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो बाहर नौकरी करते हैं लेकिन उनका जो इनकम होता है अच्छा खासा नहीं हो पाता है, इसलिए गाँव में रहकर ही वो कुछ रोजी रोटी, रोजगार, स्वरोजगार, बिजनेस, व्यापार, उद्यमी के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए बता दूं कि मैं 30 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, काफ़ी अच्छा और जो गांव में चलता है सभी कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए, जो पहला बिजनेस है आप कर सकते हैं गांव में, वह है कि जैसे कि फल का बिजनेस। अब फल का बिजनेस क्या है इसको समझ लीजिए। मैं ठेले पे बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप शहर से खरीद के लाइए थोक में और गांव में बेचिए। फल का आपको बिजनेस करना है, वो क्या है आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय आप गांव में देख रहे होंगे कि जैसे केले का खेती हो गया, पपीते का खेती हो गया, अनानास का खेती हो गया, ड्रैगन फ्रूट का खेती हो गया। इस प्रकार के जो फल है उनका खेती काफ़ी व्यापक तरीके पे हो रहा है। और आप सभी को बता दूं कि ड्रैगन फ्रूट का खेती करके आप एक साल में 10 से 11 लाख रुपया कमा सकते हैं, इतना इनकम ड्रैगन फ्रूट में होता है। इसके बाद आप पपीते का खेती कर सकते हैं, एक साल में तैयार हो जाएगा। केले का खेती कर सकते हैं, एक साल में तैयार हो जाएगा और अच्छा खासा मुनाफा आप सभी को मिलेगा। पूरा बागान एक ही बार में बिक जाएगा, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास खेत नहीं है लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं इस चीज़ का, फल का, तो आप वो जो किराए पे होता है ना, एक साल के लिए किसी से ले लेना पैसे के बदले, जैसे 7,000 8,000 रुपया बीघा या कुछ अधिक कम हो सकता है, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग क्षेत्रों का। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप पैसे देकर एक साल के लिए खेत ले लीजिए या 2 साल के लिए ले लीजिए और उसमें आप केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, अनानास का, अमरूद का, अनार का, अमरूद अनार तो मान लीजिए बहुत दिन तक चलने वाला है, उसके लिए आपको 10 साल 20 साल के लिए एग्रीमेंट कराना पड़ता है। लेकिन आप केले का, पपीते का और ड्रैगन फ्रूट का करते हैं तो ये अच्छा खासा तुरंत फायदा देने वाला बिजनेस है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप कि अगर आपके पास खेत है तो आप नींबू का भी खेती कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा मांग है। आप सभी लोग जानते हैं कि नींबू का मांग कभी खत्म नहीं होगा और अच्छे दामों में बाहर बिकता है। आप उसे बड़े मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं, या जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में नींबू होगा तो बाहर से व्यापारी आएंगे, वही खरीद कर आपके खेत से ही लेकर चले जाएंगे। यानी कि मान लीजिए किराया पर लेते हैं तो कुछ फल होते हैं जो कुछ साल में तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास खेत है तो मैंने बताया अनार का, अमरूद का, पपीता, केला, ड्रैगन फ्रूट वगैरह वगैरह का आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप सभी को बता दूं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा मुनाफा होगा फल के बिजनेस में। जैसा कि मैंने बताया कि ठेले पे नहीं बेचना है, आपको इसका बड़े व्यापक पैमाने पे बिजनेस करना है। इसके बाद जो अगला बिजनेस आप गांव में कर सकते हैं वह है जैसे कि आप समोसा हो गया या फिर लौंग लता हो गया, बेच सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि 3 से 4 या 5 घंटे का बिजनेस होता है जो शाम को आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा मुनाफा होता है। आप समोसा बेचिए। देखिए, अगर आपका समोसा गांव में चल गया तो पूरे गांव के आसपास के लोग जहां आवागमन रहेगा ऐसे जगह पे आप दुकान खोलिएगा। जैसे समोसा लौंग लता का बिजनेस करना चाहते हैं कि जैसे कि आपका ये गांव हो गया, ये मेन रोड हो गया। ठीक है, इसके बाद 1-2 गांव ऐसे भी ऐड रहते हैं, तो आपके जो ये मेन रोड रहता है इस पे ग्राहक आते रहते हैं ज़्यादा, तो इस तरीके से बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके गांव के लोग तो खरीदेंगे ही, आसपास के लोग भी जब इन सड़क से गुजरेंगे तो वो भी आपके दुकान पर रुक करके समोसा खरीदेंगे, खाएंगे, घर पैक कराने के लिए ले जाएंगे। इसके बाद आपका लौंग लाता भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है तो वो भी खाना पसंद करेंगे। इसलिए आप समोसा लौंग लता का बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं अपने गाँव में और निश्चित तौर पर आप सभी को अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग रेट हो सकता है, जैसे कि 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, इस तरीके से समोसा का रेट है, कहीं पे 5 रुपया भी है। तो मतलब अलग अलग रेट है, लेकिन मुनाफा आपको होना ही होना है। ठीक है, तो आप गांव हो, शहर हो, कहीं पे भी ये बिजनेस चलता है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि गांव में भी यह बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलता है।
आप समोसा लौंग लता का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर इसी पर आप ब्रेड पकौड़ा भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बिजनेस आप कर सकते हैं, जिसे ब्रेड पकौड़ा छानकर बेच सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं, लौंग लता मीठे के रूप में आप बेच सकते हैं। यानी कि ये 3 बिजनेस आप एक ही साथ कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में आप कर सकते हैं, वह है तीसरे नंबर का है मधुमक्खी पालन या मध पालन का। ठीक है, मधुमक्खी या मधु पालन का यह बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मध होता है वो काफ़ी महंगा बिकता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको गांव में ही यह बिजनेस कर सकते हैं। गांव में पर्याप्त जगह रहता है, आपके बाग बगीचे होंगे, खेत खलिहान होगा, वहाँ पर आप मधुपालन कर सकते हैं। मधुपालन कैसे किया जाता है, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या अपने ज़िले के जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ पे जाकर आप संपर्क करेंगे तो आपको मधुपालन का आप विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, कैसे करना है, क्या क्या लगेगा, और सरकारी अनुदान भी आपको मिल सकता है। अगर आप मधुपालन करना चाहते हैं, मधुमक्खियों का पालन करके मध निकालना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है और यह बिज़नेस काफ़ी भारत में फल फूल रहा है और लोग मधु का अपना अपना ब्रांड निकाल करके बेच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। नेचुरल मिठास इसमें होता है, वो हर कोई पीना चाहता है, खाना चाहता है। तो आप मधुपालन अगर करते हैं, मधु का बिजनेस, तो काफ़ी अच्छा खासा आप कारोबार कर सकते हैं और लाखों तक का इनकम कर सकते हैं। इसको छोटे स्तर पे आप गांव में शुरुआत करिएगा, जैसे जैसे आपका बिक्री बढ़ता जाएगा लोग आपसे खरीदने लगेंगे। गुणवत्ता में आप कमी मत करिएगा ताकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर हमेशा कायम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे से बड़े स्तर पे जा सकते हैं और अच्छा खासा कारोबार या बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बिजनेस है गांव में आप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिजनेस मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं। उसके बाद है कि आप लकड़ी का बिजनेस कर सकते हैं। लकड़ी का बिजनेस क्या है, इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए लकड़ी का बिजनेस में क्या है कि आप जिसे गांव में होता है कि टेबल कुर्सी वगैरह बनता है, ठीक है, चौकी बनता है, बेड बनता है, ठीक है, तो आप यह कारोबार कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा होता है। लकड़ी काफ़ी महंगा मिलता है और यह गांव का बिजनेस है और गांव में ही आपको शीशम का लकड़ी, सागवान का लकड़ी, आम का लकड़ी, जो भी आप लकड़ी खोजना चाहते हैं वो आपको गांव में काफ़ी आसानी से मिल जाता है और इसको आप चिराकर जो आरा मशीन होता है उस पर आप गाड़ी में लाद कर ले जाए और वहाँ पे आप लकड़ी बनवाकर, जो बड़े बड़े सीली होते हैं, टहनी होता है पेड़ पौधों का, उसको आप चिरवा करके आरा मशीन से लेकर आइए अपने जो आपने गांव में दुकान खोला है वहाँ पे, और वहाँ पे आप इसका बिजनेस करिए। लकड़ी का टेबल बनाइए, लकड़ी का कुर्सी बनाइए, लकड़ी का चौकी बनाइए, बेड बनाइए, जो पलंग होता है शादी ब्याह के लिए काफ़ी चलता है। तो इस तरीके से गांव में यह बिज़नेस काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। और जैसा कि बरसात के दिनों में जो किसान होते हैं उनके जो फावड़े होते हैं उसमें लकड़ी लगता है, फिर कुल्हाड़ी हो गया उसमें लकड़ी लगता है, अन्य जो कृषि से संबंधित उपकरण होते हैं उनमें लकड़ी का प्रयोग होता है। तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं लकड़ी का बिजनेस। आप शुरुआती दिनों में छोटे स्तर पे करिए, ठीक है, जितना आपका बजट है उसके अनुसार आप काम करिए और जैसे जैसे मुनाफा होता जाएगा वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर पे लेकर जा सकते हैं। इसलिए आप गाँव में लकड़ी का भी बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा इसमें भी मुनाफा होता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में चलने वाले 30 बिजनेस में से मैंने बताया 30 बिजनेस, मैं आप सभी को बताऊंगा 30 बिजनेस। जो 5वें नंबर का है वह है अंडा रोल का या आमलेट का या ब्रेड आमलेट का, यानी कि अंडे से बनने वाले जो जो सामग्री है वो सब आप बना रहे, ठीक है। अब जो भी होगा आप सीख सकते हैं, कुछ दिन कहीं पे काम करके सीख सकते हैं, ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसका बिजनेस करिए। गांव में काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। अंडा रोल की कीमत इस समय कहीं 40 रुपया, कहीं मतलब 40-50 के आसपास है। ब्रेड आमलेट की बात करें तो वो भी काफ़ी महंगा है। डबल आमलेट की बात करें 2 अंडे का तो वो भी 15-16, ऐसे कीमत ऊपर नीचे अन्य क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा इसमें हो रहा है। और होलसेल में अगर आप अंडा खरीदते हैं तो मान के चलिए कि 3 रुपया 4 रुपया का एक अंडा पड़ता है, आप इसे 7-8 रुपया में आराम से बेच सकते हैं, यानी कि एक अंडे पर इतना मुनाफा होता है। आप बड़े मार्केट से, बड़े मंडी से होलसेल में अंडा खरीद के लाइए
और इसका गांव में आप बिजनेस करिए तो निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके साथ साथ आप चाउमीन का भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अंडा रोल आप बना रहे हैं, ब्रेड आमलेट बना रहे हैं, आमलेट बना रहे हैं, तो आप अंडा चाउमीन भी बना सकते हैं, क्योंकि अंडा चाउमीन भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए आप इसके साथ साथ मैंने बताया ना, शुरू में ही बताया कि जो अंडे से बनने वाले जो सामग्री होंगे वो सब आप बनाइएगा, ठीक है। इसके लिए आप किसी शॉप पे कुछ दिन काम कर सकते हैं किसी के अंदर, इसके बाद सीख लेंगे, या मान के चलिए कि आपने सीखा है तो कोई बात नहीं, आप यह बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो अंडे से सामग्री बनेगी सबको आप बनाइएगा और निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद गांव में चलने वाले जो बिजनेस हैं, वो अगला बिजनेस क्या है अभी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे कि गांव में, जैसे मैं अंडा रोल बताया, फास्ट फूड का हो गया, उसी प्रकार से आप गांव में फास्ट फूड, जैसे कि क्या होता है कि छठे नंबर का है, जैसे कि चाट छोला हो गया, ठीक है, चाट छोले का बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ आप जैसे चाउमीन बेच सकते हैं, इसके बाद आप मोमोज बेच सकते हैं, इसके बाद अन्य जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आप बेच सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि गांव में खाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये कम बजट में शुरू होने वाले बिजनेस है। अगर आपके पास 5,000 रुपया है तब भी आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाट छोला का या चाउमीन का, मोमोज का, मंचूरियन का, इन सब का बिजनेस आप करिए, निश्चित तौर पर अच्छा खासा मुनाफा आप कमाएंगे। अगर आप यह बिजनेस करते हैं तो केवल इन्हीं का करिएगा, ठीक है। आप ठेले पे ये चीज़ें बनाकर बेचिए, निश्चित तौर पे गांव के लोग खाना पसंद करेंगे। ऐसे जगह पे आपका मतलब दुकान खोलिएगा जहाँ पे कई गाँवों का कनेक्टिविटी हो, छोटा सा मार्केट भी जहाँ पे, वहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, मेन रोड पे भी लगा सकते हैं, ठेले पे लगा सकते हैं। अगर आपका घर उस जगह पे ऐसे लोकेशन पे है तो घर पे भी खोल सकते हैं। डेली आप 700-800 रुपया बचत कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो मांग है ना काफ़ी ज़्यादा है, लोग खाना पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से आप फास्ट फूड में ये सब चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो गाँव में चलने वाला अगला बिजनेस है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 7वें नंबर का जो है टेंट हाउस का बिजनेस है। आप गाँव में टेंट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, टेंट हाउस का बिजनेस। अब क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, गांव में शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी का मुंडन का कार्यक्रम हो, या किसी के यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, आदि आदि कार्यक्रम गांव में भी होते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, उसमें टेंट की आवश्यकता होती है, चादर की, बेडशीट की, गद्दे, रजाई, तकिया आदि की, माइक की, डीजे की, ये सब आवश्यकता होती है। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं और 1 साल में ही आपका अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। जितना आप बजट लगाएंगे उसके आसपास आपका तो निकल ही जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बजट लगाना होता है, लेकिन शुरुआती दिनों में आप कम ही रखिए, ठीक है, कम ही बजट लगाइए। जैसे जैसे मुनाफा होता जाए वैसे वैसे अपना बिजनेस भी बड़े करते जाइए। पहले अपने गाँव में पकड़ बनाइए, फिर आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पकड़ बनाइए, फिर लोकल मार्केट में पकड़ बनाइए, फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में आप पकड़ बना लीजिए। कि अगर चंदू टेंट हाउस हो गया, कोई अन्य जैसे सीताराम टेंट हाउस हो गया, लक्ष्मण टेंट हाउस हो गया, ऐसे ऐसे नाम आपने बहुत सुने होंगे, जहाँ पे भी देखते होंगे कहते होंगे अरे ये तो यहाँ का टेंट हाउस है, यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से आप देखते होंगे शादी ब्याह में, तिलक के कार्यक्रम में, किसी सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव में टेंट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा होता है और ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। मात्र कुछ महीने छोड़ दिया जाए तो हमेशा शादी ब्याह का कार्यक्रम, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। तो ये बिजनेस आपका काफ़ी बेस्ट है। अगर गांव में आप करना चाहते हैं, आपके पास कुछ बजट है, पैसा है, तो आप इसमें निवेश करके टेंट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में चलने वाले, वो है 8वें नंबर का है, आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं, ठीक है। डेयरी फार्म का आप बिजनेस कर सकते हैं। यह क्या है कि इसमें आप पशुपालन, जैसे गाय भैंस रखते हैं तब भी यह बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास गाय भैंस वगैरह नहीं है तब भी यह बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10-20 गाय भैंस है, तो आप जानते ही हैं कि दूध को बेचना है किसी बड़े शहर में या किसी मार्केट में ले जाके आप पूरे होलसेल में सप्लाई कर देंगे, पूरा दूध आपका एक ही बार में बिक जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होता है। काफ़ी 60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया लीटर दूध बिक रहा है और सुबह शाम आपका कितना दूध हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, कितना मुनाफा होगा। चारा वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, गांव में तो अच्छे से व्यवस्था
हो जाता है पशु के चारे का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पशुपालन नहीं है, तब आप कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास दूध होता है लेकिन वो कहीं बेचने जाना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे डेयरी फार्म पे कहीं दूर है या फिर गांव में ही लोगों के पास वो बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्म एक केंद्र खोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको केवल बैठना है खोलकर दुकान, वहाँ पे आप बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं दूध रखने के लिए वो रखे रहिए। इसके बाद कुछ गांव के लोग अपना दूध लाएंगे, आपके यहाँ बेच देंगे, आप रेट लगाइएगा। मान के चलिए कि 50 रुपया लीटर ग्राहक को बेचा जा रहा है, तो आप 40 से 42 रुपया लीटर ही लगाकर दूध ले सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र भी चलता है ऐसा, आपने देखा होगा कि वो दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, किसान अपना लाते हैं दूध यहाँ बेचते हैं कम कीमत पे, और फिर ये डेयरी जो केंद्र वाले होते हैं ये डायरेक्ट ग्राहक को बेचते हैं, ग्राहक इनके पास जाते हैं, या फिर ये जो होते हैं गांव में अपने घर घर पूरे सप्लाई करते हैं, वो भी अच्छे कीमत में। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको डेयरी फार्म केंद्र खोलना है, यानी पशु नहीं रखना है। इस तरीके से डेयरी फार्म केंद्र भी आप चला सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और गांव में ज़्यादा किराए देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बिजनेस आपका अच्छा खासा चल सकता है। इसके बाद गांव में जो चलने वाले बेस्ट बिजनेस हैं, उनमें से बेहतरीन बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ वो है 9वें नंबर का सदाबहार चलने वाला ये बिजनेस है। हर कोई कर सकता है, जनरल स्टोर का या किराना स्टोर का। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, जनरल स्टोर या किराना स्टोर का। आपको पूरे गांव में अगर एक गांव है तो उसमें 10-20 ऐसे ही जनरल स्टोर किराना स्टोर के दुकान आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसमें ना किसी योग्यता की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा बजट की आवश्यकता होती है। आप छोटे से अपने घर से शुरू कर सकते हैं जनरल स्टोर या किराना स्टोर का। ठीक है, और जैसे जैसे मुनाफा होता जाएगा आप इसमें बजट लगाइए। लेकिन शुरुआत आप करना चाहते हैं, अच्छा खासा मुनाफा चाहते हैं, तो आप पहले सर्वे करिए कि जहां आप मार्केट में खोलने वाले हैं जनरल स्टोर या किराना स्टोर वाले, वहां पे पहले से कितनी दुकानें संचालित हैं और उनका जो क्षेत्र है वो कितना है, मतलब कितने बड़े आकार के हैं। अगर मान के चलिए कि आपके क्षेत्र में जहाँ आप खोलना चाहते हैं कुल मिला के 10 छोटी छोटी दुकानें हैं, ठीक है, और आप एक बड़ा दुकान खोल देते हैं जनरल स्टोर किराना स्टोर का, तो जो पूरे क्षेत्र के ग्राहक होंगे ना वो डायरेक्ट आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो माल है वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि आप बड़ा खोलेंगे, बड़ा बजट लगाकर, तो आप होलसेल से एक सामान खरीद के लाएंगे तो आपको कम रेट में पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे वाले होते हैं ना, ये किसी बड़े दुकानदार से ही खरीदते हैं तो इनको ज़्यादा मुनाफा होता नहीं, ग्राहक को भी घाटा जाता है। इसलिए आप बड़ा दुकान खोलिए, इस तरीके से आपको भी फायदा होगा, ग्राहक को भी फायदा होगा, और ग्राहक आपका आसानी से मिल जाएंगे, बन जाएंगे। इस तरीके से गांव में जो चलने वाला बेस्ट बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है, वो है जनरल स्टोर या किराना स्टोर का। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव से बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बिजनेस है कि आप जनरल स्टोर या किराना स्टोर का बिजनेस करिए। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस आता है, बेहतरीन बिजनेस 10वें नंबर का मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वह है मेडिकल स्टोर का। ठीक है, मेडिकल स्टोर यानी कि दवा का विक्रय केंद्र, जहाँ पे दवाई बिकती है, मेडिकल आप खोल सकते हैं। इसके लिए एक डी फार्मा या बी फार्मा आदि एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आपके परिचित के हैं तो उनसे भी आप लेकर संपर्क करके खोल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। किसी के पास रहता है वो भी खोलता है, नहीं रहता है फिर भी खोल दिया जाता है, उसका प्रोसेस है। आप किसी सर्टिफिकेट वाले से बात कर लीजिएगा, ठीक है। और दवाई का बिजनेस आप सभी लोग जानते हैं कि 24/7 यानी कि हमेशा चलने वाला है, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी दवा बिक सकता है आपका। और बीमारियां भी फैलती हैं, बहुत सारी मौसमी बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब मौसम के अनुसार आते जाते रहते हैं। फिर किसी को चोट लग गया, किसी को कुछ अन्य छोटी मोटी बीमारियां गांव में होती रहती है, तो दवा का जो बिक्री है वो अच्छा खासा होता है गांव में, ठीक है। तो आप मेडिकल स्टोर खोल के भी गांव में अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका पकड़ अच्छा हो गया तो आप 1-2 गांव में और पकड़ बनाइए, फिर क्षेत्र में पकड़ बनाइए, फिर बड़े स्तर पे खोलिए, फिर होलसेल में आप दवा मंगाइए, कई गांवों में सप्लाई करिए छोटे छोटे मेडिकल स्टोर वालों को। इस तरीके से आप इसमें भी अपना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। जितने आपको मैं बिजनेस बता रहा हूँ ये छोटे स्तर के बिजनेस है, ठीक है। आप डायरेक्ट लाखों रुपया का बजट लगाकर नहीं शुरू कर सकते हैं, पहले आप छोटे स्तर से शुरू करिए। इसके बाद लाखों रुपया आप इकट्ठा कर लेंगे कमाकर, फिर आप लाखों का निवेश करिए तो थोड़ा सा और अधिक आप कमाने लगेंगे, ठीक है। मैं छोटे स्तर पे सारे बिजनेस बता रहा हूँ, आप छोटे स्तर से शुरुआत करिए तो आप सभी को अच्छा खासा मुनाफा
होगा। इसके बाद जो अगला बेहतरीन बिजनेस है गांव में चलने वाला, ठीक है, अभी मैं आप सभी को बता रहा हूं, वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। जो गांव में महत्वपूर्ण बिजनेस है सबको आज मैं आप सभी को बताऊंगा, कोई भी छूट नहीं पाएगा, ठीक है। और 10 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने बताया, जो 11 नंबर का है वह है मिठाई का आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, मिठाई का दुकान या बिजनेस, ठीक है, या बिजनेस आप कर सकते हैं। यह क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि पहले जो गांव में शादी ब्याह पड़ता था तो मिठाई खरीदने के लिए दूर बड़े शहर में लोग जाते थे, वहां से खरीद के लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव के लोग गांव के ही हलवाई से मिठाई बनवा रहे हैं और अपने शादी ब्याह में सबको वितरण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक कुंटल तक का मिठाई बनता है। इसके बाद गांव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ उत्सव हो, कोई मेहमान आ गया या ऐसे लोगों को खाने की इच्छा हो गई, तब भी लोग मिठाई खरीदते हैं, ठीक है। आप लोग मिठाई जानते ही हैं कि हर किसी को पसंद है, कौन नहीं चाहता है कि वो मीठा खाए, रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए, बर्फ़ी खाए, पेड़ा खाए, लड्डू खाए। इस तरीके के आइटम अगर आप बनाकर बेचते हैं, निश्चित तौर पे आप सभी का दुकान काफ़ी अच्छा खासा चलेगा। और इसको आप किसी अच्छे जगह पे खोलिएगा जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, कई गाँवों का एक नेटवर्क, छोटा सा मार्केट ज्वाइंट टाइप का हो, तो वहाँ पे ज़्यादा चलने की संभावना रहती है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का मिठाई दे रहे हैं तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, बिक्री ज़्यादा बढ़ेगा आप सभी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो गुणवत्ता है उसको कायम रखिएगा, बनाए रखिएगा, तो निश्चित तौर पे आप सभी का मिठाई का दुकान अच्छा खासा चलेगा। पहले शुरुआत तो करिए, फिर फायदा होगा तो आप बड़े स्तर पे ले जाइएगा, फिर अपने गांव के आसपास के जितने भी गांव होंगे वहाँ भी पकड़ बनाइएगा, वहाँ से भी आपके ग्राहक आएंगे, मिठाई खरीद कर लेकर जाएंगे। यानी कि एक बार आपका मिठाई चल गया कि इस जगह का, इस गांव का जो हलवाई है या मिठाई का दुकान है, जो बिजनेस करता है, अच्छा देता है, तो दूर दूर से लोग आपके यहाँ खरीदने आएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा चलता है। इसके बाद जो गांव में चलने वाला बेस्ट बिजनेस है, 12वें नंबर का हम लेकर आते हैं, वह है मोबाइल का शॉप या मोबाइल एसोसीरीज का। जैसे कि आप छोटे छोटे मोबाइल भी रख सकते हैं, चार्जर हो गया, पिन हो गया, स्क्रीन गार्ड, कवर, यहाँ पे टारच भी रख सकते हैं, इमरजेंसी लाइट रख सकते हैं, आदि मोबाइल और एसोसीरीज से संबंधित आप आइटम रख सकते हैं। गांव में भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। आप रिचार्ज भी करिए लोगों का, बहुत सारे लोग मोबाइल में गाना भी डाउनलोड करवाते हैं, वो भी सिस्टम करिए। यानी कि मोबाइल से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई आधार कार्ड निकलवाता है, वो भी आप सुविधा रखिए, तो निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और हर किसी के पास मोबाइल है, 1, 2, 3 भी मोबाइल हर किसी के पास है, उसके घर में 1-2 लोगों के पास है, यानी कि कुल मिलाकर 2-3 मोबाइल तो एक परिवार में हो ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल की संख्या है, वो ख़राब होते हैं, टूटते हैं, उनका कवर बदलना होता है, स्क्रीन गार्ड बदलना पड़ता है, चार्जर जलता है, वो खरीदना पड़ता है। यानी कि मोबाइल एसोसीरीज, मोबाइल से संबंधित बहुत सारे चीज़ें आप रख सकते हैं। इसके साथ आप सिम भी बेच सकते हैं, चाहे जियो, एयरटेल, BSNL, आइडिया भी, जो भी हो, आप मोबाइल से संबंधित अगर चीज़ें रखते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, होलसेल में आप बड़े मंडी से सामान लाइए और गांव में बेचिए, कम कीमत ही मुनाफा रखिए और अच्छा खासा बिक्री आप सभी का हो जाएगा। तो आप मोबाइल और मोबाइल एसोसीरीज से संबंधित का बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आप सभी का बिजनेस चलेगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण 3 बिजनेस है वो मैं आप सभी को एक ही साथ बता दे रहा हूँ। जैसे कि 13 नंबर का हो गया मछली पालन, ठीक है। मछली पालन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा है, छोटे स्तर से शुरू करिए, बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं। 14 नंबर का हो गया मुर्गी पालन का, ठीक है, मुर्गी पालन का बिजनेस आप कर सकते हैं। 15 नंबर का हो गया बकरी पालन का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा चलता है और इसका जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। बकरी का भी आप पालन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बकरी का लोग पालना भी पसंद करते हैं, बच्चों को आप बेच सकते हैं या इसका किसी दुकान पर दे सकते हैं मीट के लिए। मुर्गी पालन में भी फायदा है, मछली पालन भी कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों जो महत्वपूर्ण है आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, कैसे इसका बिजनेस करना है। 40 से 50 हज़ार का खर्च आएगा, ठीक है। शुरुआती दिनों में 40 से 50 हज़ार का खर्च आएगा। आप यह तीनों बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें आप सभी को बता दूं कि 30 से 40% तक सरकारी अनुदान भी मिलता है। आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए कि मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, सरकारी योजना क्या है,
मुर्गी पालन करना चाहता हूँ, सरकारी योजना का लाभ दीजिए। बकरी पालन करना चाहता हूँ, हमें अनुदान दीजिए। इस तरीके से आपको शुरुआती दिनों में इतना खर्च आएगा, लेकिन आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसमें सरकारी अनुदान भी आप सभी को मिलता है। इसके बाद जो गांव में चलने वाले बेहतरीन बिजनेस है, आप सभी को बता दूं कि जो 16 नंबर का है वह है आटा चक्की का आप बिजनेस कर सकते हैं या मशीन लगा सकते हैं। शुरुआती दिनों में 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा, आप इसको लगा करके ठीक है आटा चक्की का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में मैंने बताया इतना खर्च आ जाएगा और अच्छा खासा मुनाफा होता है, क्योंकि आटा हर कोई पिसाना चाहता है, क्योंकि रोटी उसी से बनता है, ठीक है। और हर घर में रोटी खाया जाता है, तो रोटी बनने के लिए गेहूं का आटा ज़रूरी है। तो आटा चक्की का आप मिल लगा सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा आप लोग गाँव में रहकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ आप जो तेल होता है सरसों का निकालने वाला भी मशीन लगा सकते हैं, यानी दोनों का बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। आटा चक्की का और सरसों मिल भी लगा सकते हैं उसमें तेल निकालने के लिए। दोनों बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है, गांव में काफ़ी बेस्ट रहता है और दूर दूर से लोग भी अपना आटा पिसवाने के लिए लाते हैं, अगर आप कम रेट में पीसते हैं तो, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में जो आटा होता है हमेशा 20 किलो 30 किलो 40 किलो ऐसे लोग पिसवाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में पिसवाते हैं। तो पिसाई 2 रुपया 3 रुपया कहीं पे है तो अच्छा खासा आप सभी को मुनाफा हो सकता है। इसके बाद जो अगला बिजनेस है 16-17 नंबर का वह है, इसी में आप सभी को बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, जैसे कि आप पंखा बेच रहे हैं, छोटे स्तर पे आप घड़ी बेच रहे हैं या बना रहे हैं, आप टीवी बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे संबंधित या फ्रिज कूलर भी आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं छोटे छोटे स्तर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान, जैसे तार हो गया, बल्ब हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया, इन सब से अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, और बना रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा मांग है। अब गांव-गांव में बिजली पहुंच गया है सरकार द्वारा, तो हर किसी के घर में फ्रिज है, कूलर है और टीवी है, पंखा है, बल्ब है, इंडक्शन है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनके घर में है, तो बनना बिगड़ना है, लोग खरीदते ही रहते हैं। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चल रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल सकते हैं, निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। मान लीजिए इसमें आपने कोई कोर्स किया है ITI वगैरह का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप गांव में रहकर एक बिजनेस करिए, काफ़ी आप सभी को ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो गांव में चलने वाले बेस्ट बिजनेस है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी मेहनत से मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग अपना प्यार और समर्थन दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है गांव में बेहतरीन जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ, और 17 नंबर मैंने बताया था, 18 नंबर का है वह है जैसे कि फोटोग्राफी हो गया या वीडियोग्राफी हो गया, ठीक है। वीडियोग्राफी यह क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे कि गांव में शादी ब्याह होता है, तो ये सब बता दो कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का इस समय जो रेट है वो 30 से 40 हज़ार चल रहा है, यानी कि एक शादी ब्याह, तिलक, अपना जो भी सेरेमनी होता है उसको कवर करने के लिए 30 से 40 हज़ार फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ले रहे हैं। मात्र 2-3 दिन का ये कार्यक्रम होता है इसमें, ठीक है। और शादी ब्याह तो हमेशा गांव में 2-3-4 ऐसे पड़ता रहता है। आपका नाम हो गया, अच्छा खासा चल रहा है, लोगों से संपर्क हो गया, तो अन्य गाँव में भी आप जा सकते हैं, यानी अच्छा खासा इसमें कमाई हो सकता है, ठीक है। लोगों का मुंडन हो, कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए लोग बुलाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसका बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छा बजट है, ठीक है, उसको लगा लीजिए। जैसे कि वीडियोग्राफी के लिए वीडियो कैमरा, जो फोटोग्राफर कैमरा होता है वो थोड़ा 1-1.5 लाख का आप लेंगे तो महंगा पड़ता है, इतना आपको लगाना पड़ेगा। इससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, तो आप यह बिजनेस कर सकते हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है गांव में बेहतरीन बिजनेस चलने वाला 19 नंबर का है, वह है सब्जी का आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सब्जी का बिजनेस, इसमें 2 बिजनेस होता है सब्जी का करने का। एक तो है आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, ठेले पे आप बेच रहे हैं, ठीक है, यह भी सब्जी का बिजनेस है। दूसरा है कि आप गांव में रहते हैं, आपके पास खेत है या किराए पे आपने खेत ले लिया और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आप सब्जी का खेती कर रहे हैं। बैगन, भिंडी हो गया, मिर्च हो गया, आलू, टमाटर, प्याज हो गया, गोभी हो गया, परवल हो गया, ऐसे तमाम तरह की सब्जियां उगाई जा सकती है, पालक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इनका खेती करते हैं गांव में, आपके पास खेत है, किराए पे लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। थोड़ा बजट लगाना होगा, लेकिन आप सभी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमाई होगा। इसके बाद अगर ठेले पे आप बेचना चाहते हैं
तो गांव में ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा लोग खरीदते हैं। लेकिन गांव में अगर आप इसका खेती बिजनेस करते हैं तो आप पूरा इकट्ठा करके गाड़ी में ले आद करके बड़े मंडी में ले जाकर आप पूरा एक ही बार में बेच देंगे, ठीक है, या किसी मार्केट में आप खुद का दुकान लगाकर बेच देंगे तो अच्छा खासा पैसा आएगा, अच्छा खासा मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट बिजनेस रहेगा कि आप इसका खेती करिए। ठेले पे गांव में सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद गांव में जो चलने वाले बेहतरीन बिजनेस है, मैं आप सभी को जो बता रहा हूँ वो है 20वें नंबर का, जैसे कि खाद एवं बीज भंडार का आप बिजनेस कर सकते हैं। यह क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, खेती बाड़ी से संबंधित है। ये आपको जैसे कि जानकारी नहीं है तो आप किसी खाद बीज भंडार वाला जो है उससे संपर्क करके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, या जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कि किस खाद को किस फसल में डाला जाता है, कौन कौन से बीज कब बिक्री के लिए अच्छा रहता है। कुछ जानकारी आपके पास रहेगा तभी तो किसान आपके पास आएगा ये खरीदने, तो उससे आप जानकारी दे पाएंगे। या फिर आप गांव में रहते रहते इतना अनुभव हो गया है हर फसल का, हर खाद का, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि गांव में चाहे कोई भी हो, हर सीजन के लिए अलग अलग फसल है। ठंड के लिए अलग फसल है, गर्मी के लिए अलग फसल है, बरसात के लिए अलग फसल है। उनमें डालने के लिए खाद चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने खाद बताया, और बीज फसल बोने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों का आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, खाद एवं बीज का भंडार है सुनील का, और उनके पास ट्रैक्टर है, कुछ अन्य जो चीज़ें होती हैं वो कृषि कार्य से जुड़े हैं और अच्छा खासा पैसा वो कमाते हैं, ठीक है। तो आप ये बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से करिए, लेकिन जैसे जैसे बड़े पैमाने पर करेंगे आप देखेंगे खाद और बीज का इतना बिक्री है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आसपास के गांव वाले भी आपसे खरीदने के लिए आएंगे। इस प्रकार से खाद और बीज भंडार खोलकर आप गांव में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो 21वें नंबर का है वह है कि साइकिल का आप दुकान या बिजनेस कर सकते हैं गांव में, ठीक है। चाहे बच्चों की साइकिल हो, बड़ों की साइकिल हो, रेंजर साइकिल हो, या जो क्लासिक साइकिल होती है, सभी का आप मान लीजिए रिपेयर करिए, ठीक है। बनाने का जो होता है सामग्री वो रखिए। कोई ख़राब हो गया, जैसे साइकिल का पहिया ख़राब हो गया तो पहिया आप रख रहे हैं, हैंडल ख़राब हो गया, ब्रेक ख़राब हो गया, तो जो उसके पार्ट होते हैं साइकिल के वो आप शहर से लाकर अपने दुकान में रखिए, ठीक है, और गांव में बनाइए। और छोटे छोटे जो साइकिल बच्चों के लिए होते हैं या बड़ों के लिए जो साइकिल होते हैं उसको भी आर्डर पे आप शहर से मंगाइए। जैसे कि गांव से क्या होता है कि शहर दूर होता है, लोग साइकिल खरीद के कैसे लाएंगे, उनको दिक्कत होता है। इसलिए अगर आप यह सुविधा देते हैं कि आपसे कोई साइकिल खरीदता है तो आप शहर से आप साइकिल लाकर उसे ग्राहक को दे देंगे, कुछ चार्ज 50-100 करके, तो ये भी सुविधा काफ़ी अच्छा खासा चलता है। तो आप साइकिल का बिजनेस कर सकते हैं। और इसका बिजनेस आप सभी लोग देखे होंगे कि गांव में, प्रत्येक गांव में आपको साइकिल बनाने वाला मिल जाएगा, साइकिल बेचने वाला मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रहता है। गांव के लोग अपना जो साइकिल पुराना हो जाता है वो भी बेचते हैं, सेकेंड हैंड में खरीदिए, फिर उनको बनाकर अच्छे दामों में आप बेचिए। यानी कि आप जैसे बिजनेस करेंगे आपको सारा आइडिया समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना क्षेत्र है और कहाँ कहाँ काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे कि अर्निंग ज़्यादा होगा। इसलिए आप साइकिल का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है या जो भी गांव में चलने वाले बिजनेस है, 21 नंबर का शायद मैंने बताया था, ठीक है। 22 नंबर का जो बिजनेस है वह है कि जिसे मोटर साइकिल हो गया धोने का या उसको सर्विस करने का जो काम है वो आप करिए, ठीक है। हर गांव में मोटरसाइकिल मिल जाएगा, हर शहर में मोटरसाइकिल, लोग आते जाते हैं तो मोटरसाइकिल ख़राब होती हैं, ठीक है। उनके जो पार्ट होते हैं वो बदलने की सुविधा रखिए, उसे धोने की सुविधा रखिए। हर गाड़ी का मान के चलिए कि 40-50 रुपया इस समय धुलाई का चार्ज हो गया है। और इसका जो जैसे कि जो भी पार्ट होता है वो बदलने का भी आप अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। यानी कि मोटर बाइक जो होता है उसका आप सर्विसिंग और वॉशिंग का बिजनेस करिए। निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इस क्षेत्र में आप कुछ दिन ट्रेनिंग ले लीजिए या कहीं पे काम करिए, या मान लीजिए आप कर चुके हैं, मन बना लिए हैं कि हम इसी में अपना बिजनेस करेंगे, तो आप इसको बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा होगा। हर गांव में, हर शहर में, गली मोहल्ले चौराहे पर देखेंगे तो मोटरसाइकिल का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। इसके जो पार्ट होते हैं कम कीमत में होलसेल में मिलते हैं और ग्राहक को अच्छे दामों में बेचा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग या वॉशिंग का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है गांव में चलने वाला 23 नंबर का, वह है हेयर सैलून का, ठीक है। आप हेयर सैलून का बिजनेस या दुकान खोल सकते हैं। बाल लोग कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं,
फेशियल मसाज वगैरह कराते हैं, ठीक है, बाल डाई कराते हैं, तो तमाम तरह के काम भी रहते हैं हेयर सैलून में और अच्छा खासा इनकम इसमें भी है। 40-50 रुपया बाल कटाने का हो गया, 30-40 रुपया दाढ़ी का हो गया, मसाज का 100-150 ले सकते हैं। ऐसे आप इनकम बढ़ा सकते हैं और डेली आपके पास ग्राहक आएंगे। कोई पर्व त्यौहार शादी ब्याह के कार्यक्रम होता है उस समय ज़्यादा ग्राहक आते हैं फेशियल मसाज कराने के लिए, दाढ़ी सेट कराने के लिए, ठीक है। गांव के लोग आएंगे, आसपास के लोग आएंगे, किसी के रिलेशन में लोग आते हैं तब भी बनवाते हैं। यानी कि हेयर सैलून का भी बिजनेस अच्छा खासा चल सकता है। अगर आप हेयर काटना जानते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप कुछ दिन सीख लीजिए कहीं पे, इसके बाद अपना खुद का बिजनेस डालिए, निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला गांव में बेस्ट बिजनेस है मैं आप सभी को बता दूं, 23 नंबर हो गया, ये 24 नंबर का बिजनेस है, जिससे कि बिल्डिंग मटेरियल जैसे बालू हो गया, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, ईंट हो गया, अन्य जो बिल्डिंग में लगने वाली चीज़ें हैं बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, उसका आप बिजनेस करिए, काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आप ट्रक में माल मंगाइए, ठीक है, और उसे बेचिए, अच्छा खासा उस पर बचत होता है, काफ़ी अच्छा खासा। तो इस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल का आप बिजनेस कर सकते हैं गांव में, और किसी रोड पर करिएगा, रोड के किनारे करिएगा कि आसपास के गांव के लोग भी आपसे खरीदने आएँ, शहर के लोग भी खरीदने आए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है। इसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए जो कि गांव में ही मिल सकता है, यानी लोकलिटी में ग्रामीण क्षेत्रों में मिल सकता है। तो आप बिल्डिंग मटेरियल से सामग्री संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, आप सभी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, ठीक है। और जो यह बिजनेस किया उसे संपर्क करिए, ऐसा सीखिए माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, निश्चित तौर पर आप सभी को फायदा होगा। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है 25 नंबर का, ठीक है, वह है कि साइबर कैफ़े का आप बिजनेस या दुकान या शॉप खोल सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड प्रिंट करवाना, वोटर कार्ड बनवाना, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं आती हैं उनका फार्म भरना, एडमिट कार्ड निकालना, एग्जामिनेशन फार्म भरना, और बहुत सारे काम होते हैं। आप कलम भी बेच सकते हैं, डायरी वगैरह भी बेच सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कुछ जो सामग्री होते हैं वो भी बेच सकते हैं, और 1-2 कंप्यूटर रख के छात्रों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं गांव में। तो ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो साइबर कैफ़े खोल करके शुरुआती दिनों में मान के चलिए कि 1 लाख तक का आपका लग जाएगा, ठीक है, खोलने में साइबर कैफ़े, और आप वाईफाई लगवा दीजिए, छात्रों को सुविधा दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसमें इनकम होगा। जो छात्र मान लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वो आपके यहाँ छात्र ही होंगे, तो इस तरीके से ये सुविधाएं देकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है गांव में 26 नंबर, जिससे कि 26 नंबर हो गया कपड़े का बिजनेस, ठीक है। कपड़े का बिजनेस सदाबहार बिजनेस है, हर कोई कपड़ा खरीदता है, हर कोई पहनता है, शादी ब्याह हो, पर्व हो, त्यौहार हो, उस पर कपड़े की काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है। ठंड के मौसम में जैकेट वगैरह रखिए, स्वेटर रखिए, बच्चों का रखिए, महिलाओं का रखिए, पुरुषों को रखिए, बुजुर्गों के लिए भी रखिए, हर प्रकार के आप कपड़े रखिए, निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसमें आप कपड़े किसी बड़े मार्केट से, दिल्ली वगैरह से मंगाइए, होलसेल में कम कीमत में मिलता है, और गाँव में अच्छा आप मुनाफा रख करके बेच सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बिजनेस जो सदाबहार बिजनेस है, कभी बंद होने वाला नहीं है, 12 माह बिकने वाला जो ये कपड़े का बिजनेस, गर्मी के लिए अलग लोग खरीदते हैं, ठंड के लिए अलग लोग कपड़े खरीदते हैं, तो ये बिजनेस काफ़ी बेस्ट है। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। आपके कोई संबंधी या जान पहचान का जो बिजनेस किया उसे संपर्क करके इसके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इसमें मुनाफा होगा, बचत होगा, और कपड़े का बिजनेस बेस्ट है। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है चलने वाला 26 हो गया, 27 नंबर का है, वह है ब्यूटी प्रोडक्ट का, जैसे महिलाओं से संबंधित चूड़ी हो गया, नेल पॉलिश हो गया, बिंदी हो गया, क्रीम हो गया, फेयर लवली वगैरह, जो भी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, जो भी आप इससे संबंधित है चीज़ें, महिलाओं से संबंधित कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी से संबंधित, उसका बिजनेस करिए। होलसेल में आप दिल्ली सदर बाज़ार से, मार्केट से लेकर आइए, निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, बचत होगा, ठीक है। और कभी भी आप बिजनेस करिए जिस होलसेलर से, एक बार ऑफलाइन विजिट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप ऑनलाइन घर बैठे माल मंगाइएगा, ठीक है। तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक का दुकान खोलकर बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा गाँव में कमा सकते हैं। और मान के चलिए कि ये 10-20 हज़ार में ये शुरू हो जाएगा आपका बिजनेस, और अच्छा खासा मुनाफा होगा, हमेशा चलने वाला। आप कर सकते हैं, पुरुष महिलाएं कोई भी कर सकता है, यह बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चलता है। इसके बाद जो अगले 3 महत्वपूर्ण बिजनेस है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट बताया था 27 नंबर का, ठीक है। इसके बाद 3 और बेस्ट बिजनेस है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, इसके बाद वीडियो छोड़ के जाइएगा। 28 नंबर का आप सभी का जो बिजनेस है वह है जैसे कि खोवा
का बिजनेस, या क्या इसको समझ लीजिए। जिसे गांव में दूध होता है ना, तो बहुत से लोग होते हैं दूध को खोए वाले के पास ले जाता है, वो भट्टी में अपना दूध को जलाते जलाते खोआ बना देता है, और ये खोआ ले जाकर मार्केट में, बड़ी मार्केट में काफ़ी ऊंचे दामों में 300-400 रुपया किलो बिकता है, ठीक है। तो खोआ का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यह बिज़नेस कर सकते हैं गांव में, ठीक है। भट्टी कोयला वगैरह लगा करके आपके पास दूध लेकर लोग आएंगे, आप इनको अच्छा कीमत देंगे, ठीक है, और आप खोआ जलाएंगे, आप ले जाके मार्केट में बेचेंगे। यानी कि ये गांव में बैठे बैठाए चलने वाला, घर से बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़े जगह की आवश्यकता नहीं होती है, ना ज़्यादा बजट लगाने की आवश्यकता होती है। आप लोग समझ गए होंगे, गाँव में काफ़ी ज़्यादा चलता है, इसी से हर मिठाई बनता है, ठीक है। तो खोए का मांग काफ़ी ज़्यादा है, आप बड़े मार्केट में ले जाकर ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। तो गांव में अगर आप हैं तो आप खोए का बिजनेस करिए। इसके बाद गांव में अगला जो बेस्ट तरीका है 29 नंबर का एक और बचा है, उसको सुनकर आप लोग जाइएगा। वह है कि कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर, ठीक है। यह भी सादा बाहर चलने वाला बिजनेस है, इसमें बजट एक पैसा भी आपको नहीं लगाना है, फिर भी आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा 10-12 हज़ार कमा सकते हैं। और शहरों में तो लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं कोचिंग सेंटर खोल करके। आप गांव में छोटे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक, या 5 से लेकर 10 तक, 11-12 तक के जैसा आप पढ़ाना चाहें, जिसमें आपका मन लगे, अच्छा लगे, और उस क्षेत्र में उस क्लास के बच्चे ज़्यादा हों, उनको पढ़ाइए, ठीक है। सुबह शाम मिलाकर अगर आप पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर 12-15-20 हज़ार गाँव में ही रहकर आप कमा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं है, आप अपने घर पे पढ़ा सकते हैं या कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लेता है। कोचिंग खोलकर आराम से गांव में आपको छात्र मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, ठीक है, और अच्छा खासा फीस भी गांव में हो गया है। तो इसमें अब कोई बात नहीं है कि कोचिंग से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, आप ज्ञान भी दे सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कोचिंग का सेंटर खोल करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद लास्ट करते हैं, तो 30 नंबर का बिजनेस मैंने बताया, 30 बेहतरीन बिजनेस, लास्ट सुन लीजिए। वह है जैसे कि बैंड हो गया या लाइटिंग का बिजनेस, या क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे शादी ब्याह में आप शहरों में देखते होंगे लोग सर पे अपना लाइट रख करके लेकर जाते हैं, अच्छे खासे बैंड वाले होते हैं। शादी ब्याह में ज़रूरत पड़ता है ना, आपका शादी हुआ होगा या आपने किसी शादी कार्यक्रम में गए होंगे तो देखे होंगे बैंड और लाइटिंग का जो सिस्टम होता है, उसका आप बिजनेस कर सकते हैं। 1-1.5 लाख रुपया लगाकर आप प्रोडक्ट पूरा सामान खरीद लीजिए, इसके बाद आप बुकिंग लीजिए, तो अच्छे कीमत पे बुकिंग करेंगे तो लोग ज़्यादा बुक करेंगे और निश्चित तौर पे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो बैंड और लाइटिंग का आप बिजनेस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि काफ़ी मेहनत से मैंने गाँव में चलने वाले 30 बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में बताया है, जो काफ़ी बेस्ट है। और इसके बाहर भी 1-2 होंगे, वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। मैं हमेशा बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो बनाता हूं, आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा, और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा।